नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज एक बड़े ही गंभीर मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं जो इस समय देश दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने एक तरह से दावा किया है कि भारत ने अमेरिका को ऑफर दिया है जीरो टैरिफ के लिए। और इसी मुद्दे की आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्या वाकई में मोदी सरकार ने एक तरह से अमेरिका को जीरो टैरिफ का ऑफर दिया है? क्या मोदी सरकार झुक गई है अमेरिका के सामने? और अगर जीरो टैरिफ का ऑफर दिया गया है तो इसका भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही मुद्दा है। तो इसमें हम देखेंगे कि आखिर क्या मीनिंग है जीरो टैरिफ कहने का, और क्या भारत ने इसके लिए वाकई अमेरिका को ऑफर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कौन इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है, यानी कि ये जो मुद्दा उठ चुका है कि अब जीरो टैरिफ का ऑफर सरकार अमेरिका के लिए दे चुकी है। तो इस मुद्दे पर हम देखेंगे कि अमेरिकी जो सामान है जिन पर जीरो टैरिफ लगाने से भारत को क्या कोई नुकसान हो सकता है, चाहे वो हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर के अंतर्गत किसानों की, चाहे हम बात करें किसी भी रेवेन्यू की, भारत सरकार की, घरेलू बाजार की बात करें, या फिर इंडस्ट्री की बात करें, नौकरियों की बात करें। और यही नहीं, जो डॉलर है और जो रुपया है उनमें क्या अब संबंध स्थापित हो सकता है जीरो टैरिफ लागू होने के बाद। और अमेरिकी जो सामान है उन पर अगर जीरो टैरिफ लगाया जाता है तो इसको क्या भारत के संदर्भ में, किसी लाभ के संदर्भ में भी देखा जा सकता है कि क्या जीरो टैरिफ से भारत को भी कोई लाभ हो सकता है। तो उन बिंदुओं पर भी हम बात करेंगे। और क्या भारत सरकार इसके लिए एक तरह से देखें तो अमेरिकी जो सामान है उन सामानों के संदर्भ में लगने वाले जो वर्तमान जो टैरिफ हैं उनका एक डेटा भी हम देखेंगे कि वर्तमान में आखिर कितना टैरिफ किन वस्तुओं पर लगा हुआ है, चाहे वो भारत के संदर्भ में हो चाहे वो अमेरिका के संदर्भ में हो। तो इन बिंदुओं पर भी बात करेंगे। और इसी मामले को सुलझाने के लिए जो अपने देश के मंत्री हैं पीयूष गोयल, वो अमेरिका गए हुए हैं यात्रा पे। तो ये भी देखेंगे कि क्या पीयूष गोयल की इस यात्रा से कुछ पॉजिटिव जो समाधान है वो क्या निकल सकते हैं। तो इन सभी बिंदुओं पर डिटेल से आज हम चर्चा करने वाले हैं और सभी पहलुओं पर एक एक करके लेकिन संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या मोदी सरकार ट्रंप के सामने अब झुक जाएगी? ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न अब उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो दावा कर दिया गया है, इस दावा के कारण ये जो प्रश्न है अब देश दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। और अब ये सभी न्यूज़पेपर, सभी न्यूज़ चैनल पर ये दर्शाया जा रहा है कि क्या भारत ने ट्रंप को जीरो टैरिफ का ऑफर दिया है। यही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसी की आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये जो मुद्दा है अब खास तौर पे चर्चा में है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो द्विपक्षीय व्यापार है, वो जो संबंध है, तो द्विपक्षीय जो ट्रेड एग्रीमेंट है उसकी बातचीत पूरी भी नहीं हुई। और डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, जो कि एक तरह से बड़ बोलेपन के लिए अब प्रसिद्ध हो चुके हैं देश दुनिया में, तो अब तक उन्होंने लगातार अलग अलग मंचों पे भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता को लेकर अपने को बार बार कहीं ना कहीं हाईलाइट किया। और अब उन्होंने दूसरी तरफ से अब ये बात कहने लगी है कि जीरो टैरिफ का वो जो दावा कर रहे हैं कि दावा के साथ अब सबको एक तरह से देखें तो चौंका चुके हैं। 15 मई को उन्होंने कहा कि भारत ने हमें डील ऑफर की है कि वो अमेरिकी सामान पर टैरिफ खत्म करने के लिए तैयार हैं। यही स्टेटमेंट अब चर्चा का विषय बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये जो स्टेटमेंट दिया गया कि भारत ने अमेरिका को ये डील ऑफर की है कि अब अमेरिकी जो सामान है, जो मदें हैं, अमेरिकी जो मदें हैं, वस्तुएं हैं, उन पर अब टैरिफ खत्म करने के लिए भारत सरकार तैयार है। भारत ने अभी तक इस पूरे मामले में देखें तो कोई भी भारत के किसी भी अधिकारी, किसी भी संस्थान के द्वारा इस तरह का कोई भी अभी तक आधिकारिक घोषणा इस संदर्भ में कोई देखने को नहीं मिली है। और इसी मामले के संदर्भ में इसके समाधान के लिए जो भारत सरकार के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल हैं, वो बातचीत करने के लिए अमेरिका पहुंचे हुए हैं। लेकिन इस अभी बातचीत के किसी भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किए बगैर ही जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, जैसा कि हमने बोला कि अक्सर अपने को लाइमलाइट में ये रखते हैं और कहीं
ये इसी को ध्यान में रखते हुए इस तरह का स्टेटमेंट तो नहीं दिया, या वाकई में इस तरह की वास्तव में स्थिति है जिस कारण से अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये बात कह दी है कि भारत ने हमें डील ऑफर कर दी है, और ये जो ऑफर है कि अमेरिकी सामान पर अब टैरिफ 0 हो जाएगा, 0 टैरिफ का ऑफर भारत के द्वारा अमेरिकी सरकार को दिया गया है। तो इसी मुद्दे की हम चर्चा करने वाले, इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर देखिए हम बात कर लेते हैं। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति बनने के बाद जो ट्रंप हैं, वो लगातार देखें तो कई सारे मामलों के कारण पूरे देश दुनिया में चर्चा में रहे हैं। इन सभी मामलों में देखें तो जो एक टैरिफ है, टैरिफ को लेकर जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं अपने दूसरे कार्यकाल में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति बनने के बाद ही जो ट्रंप है वो कह रहे हैं कि भारत अमेरिका पर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में शामिल है। और 2 अप्रैल 2025 को जो ट्रंप हैं, इन्होंने 100 से ज़्यादा देशों पर जो पारस्परिक जो टैरिफ है, जो रेसिप्रोकल टैरिफ है, उसका ऐलान किया। तो उसमें भारत पर भी 26% टैरिफ क्या किया, लगा दिया। 5 अप्रैल से ये टैरिफ रेट लागू हो गए, जिसके बाद अमेरिका सहित कई सारे देशों के जो मार्केट है, मार्केट तेजी से क्या हो गए, डंप होने लगे। 9 अप्रैल को ट्रंप ने चीन के अलावा सभी देशों, जितने भी देश हैं, उन पर लगने वाला जो टैरिफ है उसे 90 दिन के लिए क्या कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। जब बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए भारत और अमेरिका के जो टैरिफ है, ये रेट तय करने पर बातचीत अब एक तरह से देखें तो चल रही है। लेकिन इस बातचीत के दौरान ही इस तरह का जो स्टेटमेंट जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा ये दे दिया गया कि नहीं, भारत ने हमें डील ऑफर की है 0 टैरिफ के लिए। तो ये स्टेटमेंट अब एक तरह से देखें तो कई सारे प्रश्न खड़े कर चुका है। जैसा कि हमने बताया कि अगर पहली बात तो यही कि क्या मीनिंग है 0 टैरिफ का यहाँ। दूसरी बात करें कि क्या वाकई में मोदी सरकार ने इस तरह का किसी 0 टैरिफ के बारे में अमेरिकी सरकार को क्या ऑफर किया है। अमेरिका का जो सामान है उस पर 0 टैरिफ लगने से भारत को क्या नुकसान हो सकता है, ये बड़ा प्रश्न है। क्या इससे कोई भारत को लाभ भी हो सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे जो प्रश्न हैं अब वो खड़े हो चुके हैं। इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न उठ रहा है वो ये उठ रहा है कि आखिर 0 टैरिफ जो कहा जा रहा है इसका मीनिंग क्या होता है। तो देखिए, 0 टैरिफ का मीनिंग इतना ही होता है कि किसी भी विदेशी सामान को बिना किसी टैक्स के, बिना किसी शुल्क के, बिना किसी कर के अपने देश में आने देना, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाना। जैसे मान लीजिए कि इंडिया, इधर मान लिया कि इंडिया है और दूसरी तरफ क्या है, यूएसए है। ये जो 2 देश हैं, दोनों देशों का अगर हम उदाहरण लेते हैं कि भारत में अमेरिका के द्वारा क्या मंगाया जा रहा है, तो बादाम मंगाया जा रहा है और उस पर जो टैरिफ है वो 50% लगाया जा रहा है। और इसमें अगर हम मान लें कि अमेरिका से 1000 रुपये का जो बादाम है वो इंडिया मंगाया जा रहा है, तो इस पर 50% अगर टैरिफ लगा तो इसका मीनिंग है कि अब जो वो बादाम है जो कि अमेरिका से इंडिया लाया जा रहा है, तो उसका जो मूल्य हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि अब वो बढ़ जाएगा। अब वो बढ़कर कितना हो जाएगा, तो अब वो बढ़कर 1500 रुपये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका मूल्य 1000 है इस बादाम का, लेकिन इस पर 50% का टैरिफ लगने के कारण अब इसकी जो कीमत हो जाएगी इंडिया में वो 1500 रुपये हो जाएगी। और भारत अमेरिका के बीच में जो 0 टैरिफ समझौता है, अगर ये समझौता हो जाता है तो जो यूएसए में 1000 का जो बादाम है वो 0 टैरिफ पे इंडिया में आएगा, तो उसका जो मूल्य होगा वो 1000 ही होगा। यानी 0 टैरिफ का जो इस्तेमाल है किसी भी देश में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। हालांकि इससे एक निगेटिव इम्पैक्ट ये भी देखने को मिलता है कि जैसे यहाँ से यूएसए से जो इंडिया में सामान मंगाया जा रहा, अगर इस पर टैरिफ 0 लगाया जाता है तो इंडिया का जो डोमेस्टिक मार्केट है, जो घरेलू बाजार है,
वो प्रभावित होता है, उससे कहीं ना कहीं नुकसान होता है, क्योंकि एक तरह से इस विदेशी सामान से कहीं ना कहीं घरेलू मार्केट को एक कंपटीशन मिलता है। और कई बार देश में बने जो सामान हैं वो विदेशी कंपनियों के सस्ते सामान के मुकाबले में कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाते हैं, और इसी कारण से जो घरेलू बाजार होता है वो हतोत्साहित होता है, और स्थिति ऐसी भी आती है कि वो एक तरह से धीरे धीरे समाप्त भी होने लगता है। देश में जो बेरोजगारी है वो भी बढ़ती है, और जीरो टैरिफ से जो सरकार का रेवेन्यू है उसको भी बड़े स्तर पे नुकसान होता है। तो हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे पूरे इस मसले को कि क्या होता है जीरो टैरिफ, क्या होता है शून्य टैरिफ। तो एक इस तरह का ये क्या है, एक टैक्स है, और ये टैक्स कहाँ लगाया जाता है, तो बिना किसी यानी कि जीरो टैक्स के जब किसी भी विदेशी सामान को क्या किया जाता है कि उस विदेशी सामान को क्या किया जाता है, देश में प्रवेश की अनुमति होती है। तो ये बात कही जाती है। लेकिन जब ये जीरो टैक्स होता है, जीरो टैरिफ होता है, तो इससे क्या होता है कि जो घरेलू बाजार है वो घरेलू जो बाजार है उसे कहीं ना कहीं नुकसान होता है। और इस कारण से देखें तो एक तरह से जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी, और दूसरी तरफ से जो घरेलू बाजार है उसको भी बड़े स्तर पे कहीं ना कहीं एक तरह से उसको इस विदेशी जो सामान है, जो मार्केट है, उससे कंपटीशन करना पड़ता है। इस कारण से जिस देश में सामान आता है तो वहाँ पर घरेलू बाजार को नुकसान होता है, जो बेरोजगारी है वो बढ़ती है, और यही नहीं, उस देश में जो राजस्व है, जो रेवेन्यू है, उसको भी क्या होता है, नुकसान पहुंचता है। तो इस तरह की जो बातें हैं आप समझ चुके होंगे कि जीरो टैरिफ का आखिर मीनिंग क्या होता है। अब बात कर लेते हैं कि क्या भारत ने सच में ट्रंप को जीरो टैरिफ का ऑफर दिया है, क्या इसमें कितनी सच्चाई है। तो इस बात की पड़ताल के लिए हम देखेंगे। तो देखिए, भारत ने आधिकारिक रूप से इस मसले पर कोई भी अभी घोषणा नहीं की है। ये आपको ध्यान देना है कि कोई घोषणा, कोई स्टेटमेंट ऑफिशियल तौर पे जारी नहीं किया गया है। और इसी बीच में अपने देश के जो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल हैं, वो 17 से 20 मई तक, अगर पीयूष गोयल की बात करें तो जो वाणिज्य मंत्री हैं वो कहाँ जा रहे हैं, वो यूएसए, और वहाँ पर 17 से 20 के बीच में इस समय में क्या है कि अमेरिकी दौरे पर होंगे, जहां पर इस दौरान अमेरिका के जो वाणिज्य सचिव हैं उनसे उनकी मुलाकात होगी, और भारत अमेरिका के बीच में जो ट्रेड है उस पर खास तौर पे बातचीत की जाएगी। और इस पूरे मसले पर अपने देश के जो विदेश मंत्री एस जयशंकर है, इनका क्या कहना है, इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड है, ट्रेड पर बातचीत अभी भी क्या है, जारी है, कोई निष्कर्ष अभी नहीं निकाला गया। और ये जो बातचीत है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ऐसा कहना है विदेश मंत्री का, और अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है, और हम ऐसी डील चाहेंगे जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद हो। ये बात कही जा रही है यहाँ पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा। तो ये तो क्लियर हो गया कि अभी तक कोई भी इस मसले के संदर्भ में, जीरो टैरिफ के मामले में कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है। तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि ट्रंप के द्वारा ये जो दावा किया जा रहा है कि भारत ने जीरो टैरिफ का डील का ऑफर किया है अमेरिका को, ये पूरी तरह से क्या है, एक तरह से देखें तो ये गलत साबित यहाँ पर होता है, क्योंकि ऑफिशियल तौर पे भारत के विदेश मंत्री ने अपना इस बारे में स्टेटमेंट ये जारी कर दिया है। तो एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात देखते हैं, अपने देश में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक स्टडीज़ एंड प्लानिंग के रिटायर्ड जो प्रोफेसर है विश्वजीत धर, उनका ये कहना है कि भारत की सरकार के तरफ से, भारत की तरफ से जो जीरो टैरिफ है उस पर कोई भी बात अभी तक नहीं की गई है। और इस पूरे मसले में ये कहा जा रहा है कि ट्रंप जब से सत्ता में आए, अपने दूसरे कार्यकाल राष्ट्रपति के तौर पे जब से इन्होंने अपना पद ग्रहण किया है, किसी न किसी तरह से दूसरे देशों पर ये लगातार दबाव बनाने की कोशिश करते रहे, चाहे वो अलग अलग मुद्दों को आधार बनाते हुए। और उन मुद्दों में से सबसे प्रमुख मुद्दा रहा है टैरिफ का। उनका ये जो बयान है भारत पर भी हो सकता है कि एक तरह से दबाव डालने के लिए दिया गया हो। और ख़ास तौर पे ये कहा जा रहा है कि न्यूज़ एजेंसी जो राइटर्स है उसके मुताबिक भारत ने पहले फेज में 60% जो अमेरिकी आयात है उस पर जीरो टैरिफ लगाने का एक तरह से प्रपोजल रखा है।
भारत भविष्य में इसे बढ़ाकर हो सकता है कि 90% तक कर सकता है। तो ऐसी भी बातें देखने को मिल रही हैं। तो ये पूरा मसला था जिसके बारे में हमने देखा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो अमेरिकी सामान है, जो अमेरिकी मदें हैं, उन पर जीरो टैरिफ लगाने से भारत को क्या नुकसान हो सकता है, ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सबके सामने अब आ चुका है कि अगर इस तरह का जीरो टैरिफ एग्रीमेंट होता है तो क्या इसके इम्पैक्ट पड़ेंगे, कौन कौन से सेक्टर सबसे अधिक इससे प्रभावित हो सकते हैं, क्या प्रभावित हो सकते हैं, कितना हो सकते हैं, उन पर हम खास तौर पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, अमेरिकी सामान पर जीरो टैरिफ लगने से भारत में कई सारे जो प्रभाव हैं वो देखने को मिल सकते हैं। और अगर भारत में अमेरिका से आने वाले जो सामान हैं उन पर जो टैरिफ है, अगर बात करें कि अमेरिका से जो सामान आ रहा है भारत, और यहाँ पर जो टैरिफ है, जो एक तरह से टैक्स है, अगर टैक्स वो क्या हो जाता है, वो जीरो हो जाता है। अगर टैक्स को क्या किया जाता है, पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है, तो इससे भारत के आम आदमी के साथ, सुनिए, प्रभाव क्या होगा कि भारत के आम आदमी के साथ, जो आम जनमानस है उसके साथ देखें तो जो सरकार है, जो देश की सरकार है, जो इकोनॉमी है, उस पर एक बड़ा प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अब देखते हैं कि कौन कौन से बड़े इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर अगर टैरिफ है उसे अगर समाप्त कर दिया जाता है तो क्या प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। तो पहली बात देखिए, इसमें जो सबसे पहला प्रभाव देखने को मिल रहा है कि अगर अमेरिका से आने वाले जो मदें हैं, जो सामान हैं, उनको भारत में आने से रोका नहीं जाता है, यानी कि उनके ऊपर जीरो टैरिफ लगाया जाता है, जो टैक्स है वो जीरो रखा जाता है, तो इससे क्या होगा कि इस जीरो टैरिफ से भारत के जो किसान हैं वो सबसे अधिक प्रभावित होंगे। और एक तरह से देखें तो किसान बर्बाद हो जाएंगे। ये देखिए, पहला जो प्रभाव है आप समझ सकते हैं, आम जनमानस, कहा जाता है कि आज भी भारत क्या है, एक तरह से देखें तो ये एक तरह से क्या है कि गाँवों का देश है। और गांव में कौन रहते हैं, तो आम जनमानस, किसान रहते हैं। तो सबसे अधिक जो प्रभाव देखने को मिलेगा वो फार्मर्स के ऊपर देखने को मिलेगा। इन पर बात करेंगे, लेकिन एक एक करके पहले देख लेते हैं कौन से क्षेत्र हैं जिनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। जीरो टैरिफ से सरकार का जो राजस्व है वो कम हो जाएगा, रेवेन्यू काफ़ी कम हो जाएगा। घरेलू बाजार में कंपटीशन बढ़ेगा, घरेलू उद्योग बंद हो जाएंगे, नौकरियां घटेगी। डॉलर के मुकाबले देखें रुपये और क्या हो जाएगा, रुपया और कमज़ोर पड़ जाएगा। अब एक एक करके थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि अगर जीरो टैरिफ होता है, जीरो टैरिफ पर अगर एग्रीमेंट होता है तो सबसे अधिक जो प्रभाव होगा वो भारत के किसानों के ऊपर पड़ेगा। और किसान पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो, जब पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। कैसे, देखिए, भारत कृषि उत्पादों पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी लगाता है, ये पहली बात आप सबको पता होगा। दूसरी बात, ऐसा इसलिए क्योंकि दूसरे देशों में बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करती हैं, जिससे भारत का जो छोटा किसान है, जो छोटे किसान है, सीमांत किसान है, उन छोटे किसान मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है कि भारत कृषि उत्पादों पर ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है। और अमेरिका में जो अनाज उत्पादन है उस पर सब्सिडी मिलती है, जिससे वे कम दाम पर ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। अगर टैरिफ ख़त्म कर दिया जाता है, अगर जीरो टैरिफ कर दिया जाता है, तो क्या होगा कि अगर जीरो टैरिफ हो जाता है तो कम दाम में अनाज भारत आएंगे, जिससे भारत के जो किसान हैं वो हतोत्साहित हो जाएंगे। और अगर बाहर से कम दाम में अनाज इंपोर्ट होने लगेगा तो देश में जो प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है अनाज की वो समाप्त हो जाएगी। और ऐसे में भारत 60 के दशक वाली स्थिति में पहुंच जाएगा, जब वो गुजारे के लिए अमेरिका से गेहूं क्या करता था, इंपोर्ट करता था। इसके अलावा जो छोटे मध्यम सीमांत ऐसे उद्योग हैं, ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है, जो दवाइयों के क्षेत्र है, उनके ऊपर भी बड़े स्तर पे इसका नुकसान देखने को मिल सकता है। तो पहला जो प्रभाव है वो इस तरह से देखने को मिलेगा। जीरो टैरिफ से जो सरकार का जो राजस्व है, जो रेवेन्यू है,
वो प्रभावित होगा। तो देखिए कैसे प्रभावित होगा, तो अगर हम राजस्व के स्तर पे बात करते हैं कि अगर टैरिफ जीरो किया जाता है, तो इसमें खास तौर पे जो ऑब्जर्व रिसर्च जो फाउंडेशन है उसमें स्ट्रेटेजिक स्टडीज प्रोग्राम के डिप्टी डायरेक्टर विवेक मिश्रा हैं, उनका कहना है, यानी कि इसके जो विषय विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है कि सरकार के पास 3 तरीके से क्या होते हैं कि जो रिवेन्यू है वो आते हैं। उन राजस्व में जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका है वो क्या है, वो टैक्स है। दूसरा क्या है कि जो फॉरेन के द्वारा जो विदेशी इन्वेस्टमेंट है, जो विदेशी कह सकते हैं कि निवेश है, उस निवेश के द्वारा आता है। और तीसरा जो राजस्व आता है वो किसके द्वारा आता है, तो एक्सपोर्ट के द्वारा आता है, यानी कि जो निर्यात है उस क्रिया के द्वारा भारत में जो राजस्व है, राजस्व जनरेट होता है। अब देखिए, अभी अमेरिका भारत का सबसे बड़ा क्या है कि अभी तक अगर अमेरिका की बात करें तो भारत का एक तरह से सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। क्या है, व्यापारिक सबसे बड़ा साझेदार इस समय है। बड़े स्तर पे क्या है कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड चल रहा है। 2024-25 में भारत ने अमेरिका को लगभग 86.51 बिलियन डॉलर यानी कि 7.4 लाख करोड़ रुपए का एक सामान क्या किया था, वहां पर भेजा था, एक्सपोर्ट किया था, निर्यात किया था। तो इस कारण से देखें तो एक बड़ा जो मद है वो भारत के द्वारा कहीं ना कहीं व्यापार किया जाता है अमेरिका से। अगर भारत टैरिफ घटा देता है तो जो एक्सपोर्ट है वो क्या होगा कि इंपोर्ट की तुलना में कम हो जाएगा, और टैरिफ के पैसे भी सरकार के रेवेन्यू में जाते हैं तो वो भी कम हो जाएंगे। और इन दोनों बातों से देखें तो सरकार का जो रेवेन्यू है वो दोनों स्थितियों में क्या होगा कि वो कम होगा, और सरकार का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए अब दूसरे तरीके तलाशने होंगे। और इस कारण से देखें तो जो सरकार का राजस्व कम होगा तो इसका जो प्रभाव है वो अप्रत्यक्ष तौर पे देखें तो कहीं ना कहीं आम जनता के ऊपर पड़ेगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलेगा। तीसरा देखिए, घरेलू बाजार में जो कंपटीशन है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। ये तो सीधी बात है, क्योंकि टैरिफ अगर ख़त्म होता है तो भारत में जो अमेरिकी सामान है वो बेचना आसान हो जाएगा, वो सस्ता हो जाएगा। ऐसे में ज़्यादा जो अमेरिकी सामान है वो भारत आने लगेगा। दूसरी बात, ये जो सामान है भारत में बने हुए जो सामान है उनसे काफ़ी चीप होंगे, सस्ते होंगे, और आम आदमी जो है वो महंगे घरेलू सामान के बदले जो अमेरिकी सस्ता जो सामान है वो खरीदना पसंद करेगा। और इससे क्या होगा कि भारत के जो ट्रेड करने वाले जो व्यापारी हैं उनके लिए अब जो प्रतिस्पर्धा है, जो कंपटीशन है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। और इस कारण से देखें तो एक तरह से जो घरेलू बाजार है वो एक तरह से धीरे धीरे डंप करने लगेगा, और एक स्थिति आएगी कि वो समाप्त भी हो सकता है। तो ये एक प्रभाव हो गया। एक और प्रभाव देखने को मिलेगा, घरेलू जो उद्योग हैं वो बंद पड़ेंगे और नौकरियां और कम हो जाएंगी। ये पहले वाले का ही एक तरह से देखें तो प्रभाव है, इंटरलिंकिंग इम्पैक्ट है। भारत में सबसे ज़्यादा जो रोजगार है आज भी देखें तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, भारत में अगर देखेंगे तो जो कृषि क्षेत्र है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है या जो कृषि क्षेत्र है, ये क्या करता है कि भारत में आज भी सबसे अधिक रोजगार क्या करता है, ये प्रदान करता है। तो रोजगार के दृष्टिकोण से देखें तो ये क्या है कि भारत में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सेक्टर है, और टैरिफ ख़त्म कर देने से प्रभावित ये सेक्टर होगा, और सीधा इसका जो असर होगा, जो रोजगार है, जो रोजगार सृजन यहाँ से कृषि क्षेत्र से हो रहा है, वो जो एम्प्लॉयमेंट है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे काफ़ी कम हो जाएगा। और इसका प्रभाव अन्य क्षेत्रों में भी पड़ेगा। इससे क्या होगा कि जो कंपटीशन है वो काफ़ी बढ़ जाएगा और भारतीय कंपनियों को नुकसान होगा, और इसका सीधा प्रभाव आम जनमानस या जो नौकरियां हैं उनके ऊपर देखने को मिल सकता है। अब इन सभी के अलावा देखें तो एक मुद्दा ये भी उठता है कि इसका जो प्रभाव है क्या रुपए के ऊपर भी पड़ेगा। तो रुपए और डॉलर में अगर हम देखें कि यहाँ पर जो रुपया है हमारा, और दूसरा क्या है कि जो डॉलर है, इसके ऊपर अगर हम प्रभाव की बात करते हैं तो ज़्यादा इंपोर्ट का मतलब हुआ कि डॉलर की ज़्यादा डिमांड। देखिए, अगर इंपोर्ट अपने देश में, जैसे देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं कि एक तरफ यूएसए हुआ
और दूसरी तरफ क्या हुआ कि इंडिया हुआ। अब यहाँ स्थिति ये देखने को मिल रही है कि यहाँ पर जो टैरिफ है वो जीरो हो गया, यानी कि जो टैक्स है वो जीरो लगा, और इस कारण से यूएसए से इंडिया में जो सामान आएंगे वो जीरो टैक्स पर सामान क्या होंगे, अधिक मात्रा में आने लगेंगे। और इस इंपोर्ट से ये जो इंडिया में आयात होगा, ये जो आयात हो रहा है, ये जो इंपोर्ट हो रहा है, इस इंपोर्ट होने से क्या होगा कि धीरे धीरे, इसका मीनिंग यही हो कि जो डॉलर है उसकी जो डिमांड है, जो डॉलर है, डॉलर की जो डिमांड है वो डिमांड क्या हो जाएगी, और अधिक हो जाएगी। इसकी जो मांग है वो भारत में और बढ़ जाएगी। इससे रुपया क्या हो जाएगा, तो इससे जो रुपया है हमारा, जो हमारा रुपया है वो और क्या हो जाएगा, वो और कमज़ोर पड़ जाएगा। तो ये एक बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा, और इससे जो रुपया है वो धीरे धीरे कमज़ोर डॉलर की अपेक्षा होने लगेगा, और भारत में इंपोर्ट जो बिल है वो बढ़ जाएगा। और ऐसा होने पर अमेरिका से सामान खरीदने के लिए भारत को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो ये भी एक प्रभाव देखने को मिलेगा कि अमेरिका से जो भी सामान है, जो मद है, वो खरीदने के लिए देखिए भारत को अधिक पैसे देने पड़ेंगे। ये भी एक प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ये मूल रूप से हमने देख लिया क्या, जो यहाँ पर बातें आई कि अमेरिकी सामान पर जीरो टैरिफ लगने से भारत को क्या नुकसान हो सकता है, उसकी हमने चर्चा कर ली। इसके अलावा देखिए टॉप जो 5 प्रोडक्ट्स हैं, जो 5 मद हैं जिन्हें अमेरिका से खरीदता है कौन, भारत। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि यहाँ पर कौन कौन से इंपोर्ट वैल्यू यहाँ पर दी गई है। जैसे पेट्रोलियम क्रूड के बारे में दिया गया है, इस पर जो टैरिफ है उसके बारे में दिया गया है कि पेट्रोलियम जो क्रूड है 9.51, टैरिफ के बारे में दिया गया है कि ये 7.5 से 8% है। ऐसे ही गोल्ड के बारे में यहाँ पर बातें कही गई हैं। अब पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी बातें कही गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट है उसको यहाँ पर शामिल किया गया है, कोयला और जो कोक है। तो इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण मद हैं जो क्या किए जाते हैं, अमेरिका से भारत क्या करता है कि अमेरिका से खरीदता है भारत, यानी कि एक तरह से इंपोर्ट किया जाता है, आयात किया जाता है। दूसरी तरफ देखिए दूसरा जो मसला है कि 5 ऐसे प्रोडक्ट्स जिन्हें अमेरिका को बेचता है भारत, या कह सकते हैं निर्यात करता है भारत। उसमें देखें तो पहले नंबर पे आप देखिए यहाँ पर पेट्रोलियम है, दूसरे पे दवाइयाँ और फार्मास्यूटिकल्स हैं, तीसरे नंबर पर टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स है, चौथे पे मोती और जो महंगे पत्थर हैं, 5वें पर मशीनरी और जो इक्विपमेंट्स हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। अब देखिए एक और मुद्दा है, अमेरिकी सामान पर जो जीरो टैरिफ है ये लगाने से क्या भारत को कोई फ़ायदा भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक तो हमने देखा तो सारे नुकसान ही देखने को मिले। चाहे वो हमने अलग अलग चीज़ों पर देखा, जैसे कि हमने देखा कि जीरो टैरिफ लगने से भारत के जो किसान हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बर्बाद हो जाएगा। जीरो टैरिफ से सरकार के रेवेन्यू में कमी आएगी, घरेलू बाज़ार से कंपटीशन बढ़ेगा, घरेलू उद्योग बंद हो जाएंगे, नौकरियाँ कम हो जाएंगी, और डॉलर के मुकाबले जो रुपया है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा। तो ये तो प्रभाव हमने देख लिया। अब बात करें कि क्या कोई फायदे भी हो सकते हैं, तो देखिए टैरिफ खत्म कर देने से भारत की जो इकोनॉमी है उसके लिए कहीं से भी अच्छा नहीं होगा, लेकिन ऐसा करने से ग्राहकों को शॉर्ट टर्म के लिए फ़ायदा हो सकता है। जैसे अमेरिकी जो सामान है वो क्या हो जाएंगे, वो चीप हो जाएंगे, वो सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि टैरिफ खत्म होने से भारत में अमेरिका के जो सामान है वो बहुत ही सस्ता हो जाएंगे। भारत अमेरिका से पेट्रोल, क्रूड, गोल्ड, तो जो पेट्रोलियम है, प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, कोयला, ऐसी चीज़ें खरीदता है, और टैरिफ कम होने से भारत में ये जो चीज़ें होंगी ये सस्ती हो जाएंगी। यही नहीं, ट्रम्प का जो 26% का जो टैरिफ है उससे भी एक तरह से देखें तो बचाव होगा, क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, व्यापारिक साझेदार है। और अगर भारत अमेरिका के साथ जीरो टैरिफ पर डील कर लेता है तो जो ट्रम्प है वो भारत पर 26% जो टैरिफ है वो हटा देंगे, वो नहीं लगाएंगे। इससे अमेरिका में जो एक्सपोर्ट है वो करना भारत के लिए आसान हो जाएगा, और भारत ज़्यादा सामान अमेरिका को एक्सपोर्ट करेगा। साथ ही ट्रम्प की जो बात है वो मानकर भारत ट्रम्प को भारत में निवेश बढ़ाने के लिए भी राजी कर सकता है। तो इस तरह के आप कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म के जो एडवांटेज हैं वो हो सकते हैं।
ग्राहकों के लिए अगर देखें तो जीरो टैरिफ होने के बाद कुछ ऑप्शन और बढ़ जाएंगे, क्योंकि टैरिफ खत्म होने से ज़्यादा जो अमेरिकी सामान है वो भारतीय जो मार्केट है, इंडियन जो मार्केट है वहाँ पर पहुँचेंगे। इससे भारतीय जो खरीदार हैं उनको घरेलू सामानों के स्तर पे और विकल्प ऑप्शन मिल जाएंगे। और अभी तक देखें तो भारत अमेरिका का 10वां सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर रहा है। 2024-25 में अमेरिका से लगभग 45.3 बिलियन डॉलर, लगभग 3.8 लाख करोड़ रुपए का सामान आयात किया गया है। तो ये एक बड़ा ही कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण विषय होगा। तो एक तरह से ग्राहकों के स्तर पे, कंज्यूमर्स स्तर पे जो ऑप्शन है वो बढ़ जाएंगे। एक और प्रश्न है, क्या भारत सरकार सच में अमेरिकी सामानों पर लगने वाले टैरिफ को खत्म कर देगी? ये चूंकि इस पर बातचीत तो चल रही है, तो एक अपने स्तर पे देखें एक प्रश्न उठता है। तो देखिए, ट्रंप की जो राजनीति है वो प्री एक्टिव है, यानी भारत कोई घोषणा करे इससे पहले उसके बारे में एक तरह से दबाव बनाने के लिए उन्होंने घोषणा कर दिया। जैसे कि सीज फायर के दौरान भी ट्रंप ने ऐसा ही किया था कि अभी पहले से उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि हमने सीज फायर करवा दिया भारत पाकिस्तान के बीच में। फिर भी इस तरह का ऐसा कुछ भी नहीं लगता है कि भारत सरकार बिल्कुल ही टैरिफ खत्म कर देगी। टैरिफ में खासी छूट दी जा सकती है, लेकिन इसे पूरी तरह से जीरो नहीं किया जा सकता। इस मामले में दो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी अगर हम बात माने, विवेक मिश्र हैं, उनका ये कहना है कि इंडिया का मत ये है कि हम टैरिफ में छूट दे सकते हैं, लेकिन ट्रंप के सामने नतमस्तक नहीं होंगे। कई सेक्टर्स जैसे स्टील और दवाओं में टैरिफ में छूट देने की बात हो सकती है, लेकिन कृषि जैसे जो सेक्टर्स है, एग्रीकल्चर जो सेक्टर है, वहाँ पर भारत जो है, भारत में बहुत ही ये संवेदनशील क्षेत्र है और इंटरनल जो पॉलिटिक्स है उसका ये एक बड़ा मुद्दा रहा है। तो इस कारण से कहीं ना कहीं किसानों के प्रोटेस्ट भारत में होते रहे हैं और इस कारण से यहाँ जीरो टैरिफ करना भारत के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। तो एक बड़ा ये एक आर्गुमेंट है। दूसरी तरफ देखें तो विश्वजीत धर कहते हैं किसी भी इंपोर्ट पर टैरिफ न लगाए, ये तो नामुमकिन है। भारत ने ब्रिटेन के साथ फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि जो FTA है उसके तहत कई सारी चीज़ों पर टैरिफ जीरो कर दिया है। जैसे ही देखें तो अमेरिका के साथ कुछ सामानों पर ये किया जा सकता है और ट्रंप से डील करने के लिए भारत के पास एक तरह से देखें तो एडवांटेज ये है कि वो अमेरिका से 45 बिलियन जो डॉलर है उसके ट्रेड सरप्लस पर खड़ा है। ट्रेड में छूट देने से अगर भारत का जो सरप्लस है वो घटकर 25-30 बिलियन डॉलर भी होता है तो भारत के ऊपर उतना इम्पैक्ट इस जीरो टैरिफ का असर नहीं पड़ेगा और भारत में अमेरिकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ने से, और जिस सेक्टर में देखें जो टैरिफ है वो बढ़ाया गया है तो उसका जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ा देने से ये पूरा एक तरह से देखें तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बैलेंस हो जाएगा। वहीं ट्रंप को एक नंबर दिखाई देगा जो कहीं ना कहीं जो ट्रेड है वो सरप्लस कम हुआ नहीं दिखाई देगा। तो इस तरह की जो बातें हैं वो एक्सपर्ट्स यहाँ पर कह रहे हैं। इसके अलावा देखिए, केंद्रीय मंत्री जो पीयूष गोयल है उनके जो अमेरिका यात्रा है ये 17 से 20 मई के बीच में हो रही है और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा होने की जो बात कही जा रही है, जिसमें कहा गया कि जो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हैं इनके टैरिफ पर चर्चा करने से क्या अमेरिका जाने से कोई हल निकल पाएगा। तो देखिए, ट्रंप ने रेसिप्रोकल जो टैरिफ है उसे 90 दिनों के लिए कहीं ना कहीं होल्ड कर दिया, पोस्टपोन कर दिया था और उसमें से लगभग आधा जो समय है वो बीत चुका है। ऐसे में भारत को जल्द ही अमेरिका के साथ कोई भी बायलैटरल जो एग्रीमेंट है ट्रेड के संदर्भ में वो पूरा करना होगा, शर्तें फाइनल करनी होगी और पीयूष गोयल इसी पर बात करने के लिए अमेरिका गए हुए हैं। 12 मई को भारत ने वर्ल्ड बैंक से ये कहा था कि अमेरिका के जो स्टील है, जो एल्युमिनियम है, उस पर टैरिफ लगाने से उनका लगभग 7.6 जो बिलियन डॉलर है, लगभग 65,000 करोड़ रुपए का कहीं ना कहीं जो निर्यात है, जो एक्सपोर्ट है वो प्रभावित हो सकता है। और ऐसे में भारत जो है, भारत भी अमेरिकी सामान पर टैरिफ लगाने से अपने के अधिकार को कहीं ना कहीं सीमित नहीं करेगा, ऐसी बात कही गई है। अब जिन मुद्दों पर प्रमुख रूप से बात हो सकती है, जैसे मीटिंग में जिन मुद्दों पर बात हो सकती है, अगर उन मुद्दों की बात करें तो विश्वजीत धर के मुताबिक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट दोनों देशों के फायदे के लिए हो सकता है। ये पहला एग्रीमेंट है जहां हमारा साथी जो देश है सिर्फ उसके ही फायदे की बात यहाँ पर हो सकती है, हमारे फायदे की नहीं।
भारत सरकार को ये चाहिए कि वो हमें हम इंपोर्ट जो ड्यूटी है वो घटाएंगे, पर जब हमें सही लगे और जब इसमें हमें फ़ायदा हो तो ये स्थिति हम ला सकते हैं। यही नहीं होना चाहिए कि आप हमें आदेश दें और हम ड्यूटी कम कर दें। सरकार को भारत में जो एक तरह से देखें जो नौकरियां हैं, रोज़गार हैं, इनकम जो बचाने का जो अधिकार है वो है, और इस अधिकार को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लिया जाना चाहिए। ट्रम्प जो है अगर हमारे मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं तो इसे उन्हें कहीं ना कहीं इसकी जो कीमत है वो चुकानी चाहिए। तो ये बात एक्सपर्ट्स का कहना है, और जो भी बैलेंस है, अलग अलग जो ड्यूटी है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, उनके बारे में जो आंकड़ा है वो यहाँ पर दिया गया है। तो ये पूरा मुद्दा था जिसके बारे में हमने बात किया कि क्या हो सकता है कि जीरो टैरिफ की जो बात कही जा रही है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो स्टेटमेंट जारी कर दिया गया कि क्या अब भारत के द्वारा एक डील ऑफर की गई है अमेरिका को जीरो टैरिफ के लिए। तो इस पूरे मुद्दे के बारे में इससे जुड़े हुए जितने भी अहम पहलू थे उन पर हमने बात की। अब इसी टॉपिक पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अमेरिकी मद पर सबसे अधिक टैरिफ आरोपित होता है? विकल्प है 4 में से आपको सही उत्तर देना है। मशीनरी, कृषि, टेक्सटाइल या ऑटोमोबाइल। तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो आज के एपिसोड में हमने डिटेल से चर्चा की जो एक बड़ा मुद्दा है जिसके लिए अपने देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका गए हुए हैं। अब देखने वाली बात है कि आने वाले समय में भारत अमेरिका के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होता है वो किन शर्तों पर होता है, और इन शर्तों के बाद जो एग्रीमेंट होता है उसका जो प्रभाव है हम आम जनमानस के ऊपर कितना पड़ता है, भारत के कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो प्रभावित हो सकते हैं, क्या इस तरह के एग्रीमेंट से कुछ भारत को लाभ भी होने वाला है, ये अब भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। अब जल्द ही इस पे से पर्दा उठेगा तो फिर हम इस पर डिस्कस करने के लिए आपके साथ हाजिर होंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।